सब ओरल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैज सेड। सर पूछ रहा है कि विपिन बाबू इतना क्यों सोच रहे थे जो परिमल घोष ने कहा था, उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे थे। वो इसलिए सोच रहे थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो परिमल घोष, उनको इतनी सारी इंटीमेट डिटेल्स पता है उनके बारे में, फिर भी एक चीज वो गलत कैसे बोल रहा है रांची के बारे में। वही आंसर है, विपिन बाबू वरीड अबाउट व्हाट परिमल घोष had said because he wasn't able to add up the facts that he knew so many intimate details about Bipin Babu and was wrong about his Ranchi trip in 1958 because he wasn't able to add up facts. Add up facts का मतलब होता है कि दो चीजों को, एक बात है दूसरी बात है, दोनों बात एक साथ सच नहीं हो सकते। तो उसको आप इस फ्रेज में लिखते हैं, इस इडियोमैटिक फ्रेज में लिखते हैं, एड अप द फैक्ट्स that he knew so many intimate details, उनको इतनी intimate details पता थी विपिन बाबू के बारे में, and was wrong, and वो क्या था, गलत था रांची ट्रिप के बारे में। तो ये दोनों चीजों को समझ में नहीं आती एक साथ कैसे पॉसिबल है। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वाज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष। सो उन्होंने कैसे डिसाइड किया सच फाइंड करने का कि क्या सही है, उनकी मेमोरी या परिमल घोष। सो उन्होंने बहुत चीजें ट्राई की थी, अगर आपको याद हो। सबसे पहले तो उन्होंने अपना घुटना देखा कि वहाँ पे कोई चोट है कि नहीं, फिर वो सोचे कि मैं हरिदास को एक लेटर लिखता हूँ, फिर वो सोचे कि मैं दिनेश मुखर्जी से मिलता हूँ, फिर फाइनली वो सोचते हैं कि फोन लगाता हूँ मैं दिनेश मुखर्जी को। सो क्या क्या है ऑप्शंस। ही फर्स्ट डिसाइडेड टू चेक हिज राइट नी टू फाइंड एनी साइंस ऑफ ब्रूजेस। सो उन्होंने फर्स्ट डिसाइड क्या किया, अपनी राइट नी को चेक करने के लिए टू सी कि वहाँ पे कोई ब्रूज यानी चोट होता है, कोई घाव या चोट, किसी घाव या चोट का साइन ढूंढने की को चेक करने के लिए उन्होंने राइट नी को देखा। साइन की जगह आप यूज कर सकते हो मार्क्स, जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। ही फाउंड एन ओल्ड कट देयर, तो उनको क्या वहाँ पे एक ओल्ड कट मिला। उसके बाद मैंने हरिदास वाला पार्ट स्किप किया, पर वो भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। ही डिसाइडेड टू कॉल, ही देन डिसाइडेड टू राइट टू हरिदास whom he met in October 58, जिनसे उन्होंने अक्टूबर 58 में मिले थे। इन कानपुर भी आप लिख सकते हैं। Then he then decided to give Mr. Dinesh Mukherjee a visit, who according to Parimal Ghosh was also present during the Ranchi trip with him, but changed his mind। तो उन्होंने वापस क्या डिसाइड किया कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी को एक विजिट देते हैं, जो तो उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं इस पर्टिकुलर आंसर में, जो परिमल घोष के अनुसार वहाँ पे प्रेजेंट थे उस रांची ट्रिप में, और उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दिया। नेक्स्ट डे ही डिसाइडेड टू कॉल, फिर नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया उनको कॉल करने का ट्रिप के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, व्हाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम। सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिपिन बाबू हेजिटेट क्यों कर रहे थे मिस्टर मुखर्जी से मिलने के लिए, एंड फाइनली उन्होंने फोन करने के लिए उनको क्यों डिसाइड किया। तो पहला का आंसर तो आपको पता है कि मिस्टर मुखर्जी के जो सरकाजम वाला तरीका है उससे वो उसको पसंद नहीं करते थे। सो वही आंसर है, बिपिन बाबू हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर मुखर्जी बिकॉज ही डिसलाइक्ड हिज रूथलेस सरकाजम। सेम वर्ड्स जो आपकी बुक में वही हम यूज कर सकते हैं इस आंसर में। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू बिपिन बाबू द होल स्टोरी अबाउट रांची वाज फॉल्स, सो ही वाज वरीड दैट मिस्टर मुखर्जी वुड थिंक दैट ही वाज गोइंग इनसेन इफ ही आस्क्ड हिम अबाउट दिस ट्रिप। और उनको ये भी लग रहा था कि ये जो रांची की ट्रिप है, ये पूरी जो बात है रांची की ट्रिप की पूरी गलत है, इट इज फॉल्स। और इसलिए उनको ये घबराहट भी हो रही थी कि जब मुखर्जी से ये पूछेंगे कि ये ट्रिप हुई कि नहीं, तो मिस्टर मुखर्जी क्या सोचेंगे कि ये आदमी पागल हो गया है। सो ही वाज वरीड दैट मिस्टर मुखर्जी वुड थिंक ही वाज गोइंग इनसेन, कि वो पागल हो रहा है, इफ ही आस्क्ड हिम अबाउट दिस ट्रिप। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम। However, he finally decided to phone him because this story about Ranchi trip was lingering in his mind and his embarrassment won't be visible on a phone call. So क्या रीजन था फोन कॉल करने का। पहला तो ये कि उनके दिमाग में बातें चली रही थी, so this story was lingering in his mind, and दूसरा फोन पे उनको embarrassment नहीं होगी या embarrassment दिखेगा नहीं मुखर्जी को। What did Mr. Mukherjee say? Did it comfort Bipin Babu or add to his worries? So मिस्टर मुखर्जी ने फाइनली क्या कहा था उनको, वो रांची गए थे 1958 में, उसको सुन के बिपिन बाबू को कंफर्टेबल फील हुआ नहीं, क्योंकि वो सर पकड़ लिया अपना, क्योंकि उनके लिए एक वरीफुल चीज हो गई कि उनको याद कैसे नहीं आ रही है चीज। सो वही आंसर होगा, मिस्टर मुखर्जी चेक्ड हिज डायरी एंट्री एंड सेड दे हैड विजिटेड रांची इन अक्टूबर 58। तो मिस्टर मुखर्जी ने अपनी डायरी एंट्री चेक की एंड सेड कि वो रांची विजिट किए 1958 के अक्टूबर में। इट एडेड टू विपिन बाबूज वरीज, आंसर ये वाला पार्ट होगा, it added to Vipin Babu's worries because he still wasn't able to recall this trip from his memory, क्योंकि वो अभी तक वो ट्रिप को